ये कहानी ब्रैंडन नाम की एक पलंग तोड़ एडिक्टेड के बारे में है। ब्रैंडन न्यूयॉर्क सिटी में रहता था। वो हमेशा अपने लैपटॉप में पलंग तोड़ वीडियोस देखता रहता था। ऑफिस के लैपटॉप में भी उसने काफी वीडियोस से हार्ड डिस्क भरे रखे थे। उसका हर रोज का काम था सुबह उठकर अपना पोकेमॉन शांत करना, और वो इतना ज्यादा एडिक्टेड था कि कभी कभी प्रोस्टिट्यूट को बुला के वो खुद को शांत करता था। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन उसकी बहन उसके साथ रहने आती है और उसका लाइफ ही बदल जाता है, जो हम आज की एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो गाइस, आज मैं जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उसका नाम है शेम। ये मूवी 2011 का है। इस मूवी को IMDb पे रेटिंग मिला है 7.2 स्टार आउट ऑफ 10 एंड 79% रॉटेन टोमेटोज पर ये मूवी फ्रेश है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीव MC क्विन ने। तो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि ब्रैंडन कहीं जा रहा होता है और मेट्रो में उसे एक लड़की पसंद आती है। उसे देखकर उसके दिमाग में पलंग तोड़ आइडियाज आने लगते हैं और वो उस लड़की के साथ भी फ्लर्ट करने लगता है। ब्रैंडन उसे छूने की भी कोशिश करता है। उसके बाद उस लड़की का स्टॉप आता है। ब्रैंडन भी उसके पीछे जाता है, पर ज्यादा भीड़ होने की वजह से वो गुम हो जाती है। ब्रैंडन की ऑफिस में उसका बॉस था डेविड, लेकिन फिर भी डेविड के साथ ब्रैंडन का रिलेशन दोस्ती का था। ब्रैंडन इतना ज्यादा ठरकी था कि ऑफिस में भी वो खुद को रोक नहीं पाता और वॉशरूम में जाकर अपने पोकेमॉन को शांत करने लगता है। घर जाकर वो फिर से अपने लैपटॉप पर पलंग तोड़ वीडियोस देखने लगता है। ऑफिस में ब्रैंडन उसका एक कॉलीग मैरियाना को देखकर उसके बारे में भी गंदी बातें सोचने लगता है। रात में ब्रैंडन डेविड और उनके और दोस्तों के साथ एक क्लब में जाते हैं, जहाँ पर डेविड एक लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन उस लड़की को ब्रैंडन पसंद आ जाता है। क्योंकि ब्रैंडन अंदर से तो बहुत ही ठरकी था, लेकिन वो काफी स्मार्ट था और लड़कियों से उसका बात करने का तरीका भी काफी यूनिक था। वो लड़की बार बार ब्रैंडन को ही देख रही थी। डेविड काफी कोशिश करता है, पर उसकी डाल नहीं गलती। उसके जाने के बाद वो लड़की ब्रैंडन को लिफ्ट देती है और फिर एक सुनसान जगह पे खुला आसमान के नीचे वो लोग उनका पलंग तोड़ काम करते हैं। घर जाकर ब्रैंडन देखता है कि उसके अपार्टमेंट का डोर खुला था। रूम के अंदर भी म्यूजिक ऑन था। ब्रैंडन को लग रहा था कि शायद कोई चोर घुसा है और इसीलिए वो एक बैट लेकर बाथरूम में जाता है, जहाँ पर वो उसकी बहन को देखती है। उसकी नाम थी सिसी। सिसी ने कई बार ब्रैंडन को कॉल करने की कोशिश की थी, पर उसने उसका फोन नहीं उठाया था। सिसी की न्यूयॉर्क में एक शो था और इसीलिए वो न्यूयॉर्क आई थी। ब्रैंडन के अलावा उसकी जाने की भी कोई जगह नहीं था। नेक्स्ट डे सिसी की शो थी, तो इसीलिए वो ब्रैंडन को उसके शो में आने को कहती है। ऑफिस में डेविड ब्रैंडन को रात में उसके साथ क्लब में जाने के लिए कहता है, पर ब्रैंडन डेविड से कहता है कि वो आज उसके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि वो आज उसके बहन की शो में जाने वाला है। जो सुनकर डेविड भी ब्रैंडन के साथ जाता है। अपने भाई को देखकर सिसी बहुत खुश हो जाती है। शो खत्म होने के बाद सिसी उनके साथ ही डिनर करती है। वहाँ पे डेविड सिसी के साथ फ्लर्ट करता है, वो भी ब्रैंडन के सामने। डेविड शादीशुदा था, ये जानकर भी ब्रैंडन कुछ नहीं कर पा रहा था। रास्ते में वो लोग ब्रैंडन के बाजू में ही किस करने लगते हैं और फिर वो दोनों ब्रैंडन के रूम में जाकर उनका पलंग तोड़ काम शुरू करते हैं, जो कि ब्रैंडन ये सब टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए वो घर से बाहर जॉगिंग के लिए चला जाता है। कुछ समय बाद वो घर लौटता है और अपने बेडशीट चेंज करके सो जाता है। तभी सिसी उसके रूम में आती है और ब्रैंडन उसे डांट के रूम से निकाल देती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में ब्रैंडन मारियाना के साथ भी फ्लर्ट करने लगता है और रात में उसके साथ एक डिनर डेट में जाती है। फिर वो लोग काफी एंजॉय करते हैं। मारियाना का भी रिसेंटली डाइवोर्स हुआ था और इसीलिए वो भी ब्रैंडन पर काफी इंटरेस्ट दिखाती है। घर जाकर ब्रैंडन बाथरूम में अपने पोकेमॉन को शांत करता है, लेकिन जल्दी में वो बाथरूम का डोर लॉक करना भूल गया था। तभी सिसी वहाँ पे आ जाती है और वो ब्रैंडन को उस हालत में देख लेती है, जिससे ब्रैंडन सिसी के सामने एक्सपोज हो जाता है और गुस्से में वो सिसी को बहुत बातें सुनाता है और सिसी वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ समय तक ब्रैंडन सब कुछ सोचता है और फिर उसका लैपटॉप और सभी एडल्ट मैगजीन बाहर कूड़े में जाकर फेंक देता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में ब्रैंडन मारियाना को जाकर किस करता है और उसे एक होटल में ले जाता है। वहाँ पर वो लोग पलंग तोड़ काम करने लगते हैं, पर ब्रैंडन मारियाना को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, क्योंकि पिछले रात के लिए उसका माइंड डिस्टर्ब। मारियाना ब्रैंडन से कहती है कि कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम ठीक से करेंगे, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ब्रैंडन एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाकर
खुद को शांत कराता है। फिर रात में जब ब्रैंडन घर में टीवी देख रहा था तभी वहाँ पे सिसी आकर उसके पास बैठती है। ब्रैंडन उसे कहता है कि तुमने डेविड के साथ जो भी किया था वो सही नहीं था। डेविड उसका बॉस था और वो शादीशुदा भी था। सिसी कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। सिसी ब्रैंडन से इन सब के लिए माफी मांगती है और उससे कहती है कि वो खुद को सुधारेगी, लेकिन फिर भी ब्रैंडन उसकी बात नहीं सुनता और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। सिसी उसे कहती है कि तुम मेरे भाई हो और तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, हम एक फैमिली है। लेकिन फिर भी ब्रैंडन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से सिसी को जाने के लिए कहता है। उसके बाद ब्रैंडन एक क्लब में जाता है। वहाँ पे वो एक लड़की के साथ फ्लर्ट करता है और उसके बॉडी पार्ट्स को भी छूने लगता है कि तभी वहाँ पे उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है और उसके बॉयफ्रेंड के सामने ही ब्रैंडन काफी कॉन्फिडेंट के साथ कहता है कि वो उसके साथ टपाटप करना चाहता है और इसीलिए उसका बॉयफ्रेंड ब्रैंडन को बहुत पीटता है। वहाँ से ब्रैंडन एक क्लब में जाता है अपने पोकेमॉन को शांत करने के लिए, लेकिन क्लब बंद था। वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि खुद को शांत कराने के लिए वो गे क्लब में चला जाता है और एक गे के साथ टपाटप करता है। फिर भी उसके अंदर की आग नहीं बुझता और वो फिर से 2 प्रोस्टिट्यूट के साथ जाकर टपाटप करता है। सिसी ब्रैंडन को कई बार कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रैंडन उसके फोन को अवॉइड करता है। ब्रैंडन जब घर लौट रहा था तब रास्ते में ट्रेन रुक जाता है क्योंकि किसी ने पटरी पर सुसाइड कर लिया था। जो सुनने के बाद ब्रैंडन सिसी को कॉल करता है पर वो उसका फोन नहीं उठाती और ब्रैंडन सिसी के बारे में सोचकर डर जाती है। वो भाग के घर जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि सिसी ने अपने नस काट के सुसाइड कर लिया है। ब्रैंडन को लग रहा था कि सिसी शायद मर चुकी है क्योंकि उसका काफी ब्लड लॉस हो चुका था, लेकिन सिसी अभी भी जिंदा थी। ब्रैंडन उसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल से निकल के वो खुद को बदलने की डिसाइड करता है और जो कि वो खुद को बदलता भी है। और फिर कुछ ही दिन बाद की सीन हम देखते हैं जहाँ पर ट्रेन में ब्रैंडन की वही पहले वाली लड़की से मुलाकात होती है, लेकिन इस बार वो लड़की उस पर इंटरेस्ट दिखाती है, लेकिन ब्रैंडन एकदम शांत बैठा था और यही पे मूवी खत्म होता है। तो गाइस ये थी शेम मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना एंड उसके साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।